हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ दोस्तों, जो हमारा है अकाउंट असिस्टेंट के पेपर वाला। हाँ जी दोस्तों, और इसमें दोस्तों हमने आपके लिए बढ़िया से 3 कंपोनेंट जो है वो लाए हुए हैं, ठीक है। जिसमें आपका रहने वाला है कंप्यूटर, देन आपका रहने वाला है अकाउंटेंसी, और इसके अलावा आपका रहने वाला है हमारा जीके वाला जो पोर्शन आता है विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के वाला जो होता है, ठीक है। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो है वही हमारा पहला कंपोनेंट होगा इसमें। उसके बाद हम लोग जो है अकाउंटेंसी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कंप्यूटर वाला पोर्शन। हाँ जी दोस्तों, तो 3 बढ़िया वाले पोर्शन, और ये हमारे इस मॉक टेस्ट का है पार्ट 1। पार्ट 2 भी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ और आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसकी डेट कभी भी आ सकती है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करते रहिए, और साथ ही साथ जितना आपने प्रिपेयर करा है तो आपको उसका कितने अच्छे से नॉलेज है, आज आप उसे यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये मॉक टेस्ट। और सवाल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया है विच सिटी इज कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन सी सिटी है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जिसको विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर एंड कठुआ। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। आप चाहो तो 3-4 सेकंड जो है इसको सोचने के लिए ले सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बट क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है ना। ये पूरी तरह से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जम्मू। हाँ जी दोस्तों, वैसे ऑलरेडी इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये काफ़ी आसान सा सवाल है, ठीक है। लेकिन इस तरह के आसान सवाल भी जीकेएसएसबी फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया विच प्लेस हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लेस है जिसकी जो है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। हरी पर्वत है, अखनूर है, सोनमर्ग है या वेरीनाग है। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। आप जल्दी जल्दी जो इसका आंसर गेस करके हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जी, मैं आपको बताते चलता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अखनूर। बोले तो ये वाला ऑप्शन जो है इट इज करेक्ट, ठीक है। देन हमारा ये है अगला सवाल जो कहता है कश्यप मार रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्चर, ठीक है ना। देखिए कश्यप मार जो है जो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न डे कश्मीर को, सो इट इज फाउंड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्चर, है ना। कौन से एंशिएंट स्क्रिप्चर में जो है ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, राजतरंगिणी है, राजदर्शनी है, नीलमत पुराण है या फिर बृहद संहिता है। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी चीजें हैं, और मैं आपको बता दूं क्योंकि बात आ चुकी है कश्यप मार की, तो ये सारे किस्से जो है हमें नीलमत पुराण में ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, नीलमत पुराण। बोले तो ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभ वर्धना, ठीक है ना। इन नीचे दिए गए जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, है ना, वैसे ये शायद सारे चाइनीज ही हैं। तो इनमें से किसने जो है दुर्लभ वर्धन की रीन में जो है हमारे जम्मू कश्मीर को विजिट करा हुआ था, ठीक है। ऑप्शंस आर ह्यून सैंग, फाहिन, यीजिंग या फिर जूजिंग, ठीक है ना। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, अब आपको बताना है कि ये कौन से इसमें सही थे, ठीक है। तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ह्यून सैंग ही तो थे जिन्होंने जो है विजिट करा हुआ था उनके टाइम में, और ये लगभग 2 साल तक कश्मीर में रहे थे, ठीक है। देन
हु फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में पहले जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वो किसने स्टैब्लिश करे हुए थे। बहुत जबरदस्त सवाल है। रणजीत सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह या फिर नन ऑफ दीज। ए बी सी डी, चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए दोस्तों। इनमें से कौन सा सही होने वाला है? रणजीत सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताते चलता हूं, इसका आंसर प्रताप सिंह है, ठीक है ना। ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी चीजें हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह बिकेम किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा हरि सिंह जो थे वो कब जो है किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे? ऑप्शंस आर 1920, 1922, 1924, 1925। बहुत बार पूछा जा चुका, बेसिक सी किताबों पर भी जो है आपको ये मिल जाता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा होगा जेएनके हिस्ट्री को, तो आपको इसका एकदम से इसका आंसर पता होगा, ठीक है ना। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो बता दूं, 1925 इसका सही आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ये। हाँ जी, चलिए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लाइज इन काराकोरम रेंज, है ना। इनमें से कौन सा जो प्लेस है विच लाइज इन काराकोरम रेंज, ये आपको बताना है। ऑप्शंस एक बार फिर से, ले, बारामूला, द्रास या फिर रियासी। चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब आपको बताना है कि इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा वाला होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भैया इसका आंसर है हमारा द्रास। हाँ जी, चलिए। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑन अवर स्क्रीन, जिसमें कहा गया है सैफरन ब्लूम्स ड्यूरिंग विच सीजन इन द कश्मीर वैली। ये जो सैफरन होता है ये कब ब्लूम करता है हमारे कश्मीर वैली में? कौन से सीजन में आपको बताना है। ऑप्शंस आर रेनी सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन या फिर विंटर सीजन। ए बी सी डी, चार बढ़िया वाले ऑप्शंस। आपको बताना है सैफरन कब ब्लूम करते हैं, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है भैया वो हमारा ऑटम होता है, ठीक है, ये वाला। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवाल इसमें से सही हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे तो चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। आपका एग्जाम आने में भी टाइम है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत अच्छे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के पढ़िए और आप इन सवालों को फिर सॉल्व कीजिए। फिर हमारे मॉक टेस्ट को एक बार फिर से जो है आप लगा सकते हैं यहाँ पर आकर। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया चिनाब एंड रिवर एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू रीजन, ठीक है। जो ये चिनाब रिवर है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है, जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, जो कि जम्मू रीजन में आती है। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी या फिर सांबा। ए बी सी डी, चार बढ़िया वाले ऑप्शंस। आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चिनाब वैली वालों को तो बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा, जिसको पता नहीं है तो बता दूं, इसका आंसर किश्तवाड़ होता है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा अगला सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्योंकि ये नेशनल पार्क है हमारे किश्तवाड़ में, इससे जुड़ा हुआ कि ये कब स्टैब्लिश हुई थी, है ना। किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1891, 1981, 1991 या फिर 1982। चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। सवाल नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है भैया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका ऑलरेडी आंसर कर रखा होगा, जिसने नहीं करा तो उसको बता दूं कि बेटा इसका आंसर है ये वाला। 1981 में जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज स्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे और आपके बहुत सारे सवाल इसमें सही हो रहे होंगे। दोस्तों मॉक बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। नीचे दिए गए लीडर्स में से कौन से ऐसे थे जो बिलीव नहीं करते थे ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी की, ठीक है ना। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ उनकी एक कुछ बुक भी थी, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए, तो अब आपको बताना है कि ड्रेन थ्योरी में कौन से लीडर बिलीव नहीं करते थे। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, क्या वो आरसी दत्त थे, क्या वो एमजी रनाडा थे या फिर सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। आपको पता है कि इसमें से एक ही जो है उसकी संभावना है कि वो करेक्ट होने वाला है, और वो है हमारा कौन सा? सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले हैं। चलिए,
ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है इन विच ईयर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ जी दोस्तों, बहुत बार पेपर्स में पूछा जा चुका सवाल है, लेकिन कई सारे लोगों को इसका आइडिया कम रहता है। तो आपको बताना है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, जो फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले थी, तो ये कौन से साल में जो इसको फॉर्म करा गया था। ऑप्शंस 1902, 1903, 1904 या फिर 1905। ABCD 4 मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आइडिया नहीं है तो मैं हूं ना बताने के लिए। इसका आंसर है 1905। बोली तो ये वाला। चलिए दोस्तों, हमारा ये वाला सवाल जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, 100% लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज बंगाल गैजेट, हिंदुस्तान टाइम्स, पाइनर या फिर संवाद कम्बोधी। ठीक है ना, 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, बंगाल गैजेट, हिंदुस्तान, पाइनर या फिर संवाद कम्बोधी। ठीक है ना, ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस। अब आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बता देता हूं। इसका आंसर था हमारा बंगाल गैजेट। ठीक है ना, ये इसका एकदम से करेक्ट वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ज्योग्राफी से आता है। ठीक है ना, लू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इन द सीजन ऑफ। ठीक है ना, देखिए भैया, ये जो लू होता है ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो कौन से सीजन में, समर में, साउथ वेस्ट मानसून में, विंटर में या फिर स्प्रिंग सीजन में। है ना, 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए ABCD। अब आपको बताना है कि इसका जो सही वाला आंसर है वो कौन सा होता है। ठीक है भैया, समर में तो लू चलती है। ठीक है, बात ही खत्म। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मुझे याद आ जाता है जब भी ये देखता हूँ तो। चिपकू मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, है ना, आपको बताना कि ये जो चिपकू मूवमेंट था ये बेसिकली किस चीज के अगेंस्ट था। वाटर पॉल्यूशन के खिलाफ था, नॉइज पॉल्यूशन के खिलाफ था, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ था या फिर कल्चरल पॉल्यूशन के खिलाफ था। ठीक है, मुझे लगता है 100% लोगों ने तो इसका आंसर पहले से ही कर रखा होगा। क्योंकि औपचारिकता करनी है हमें आंसर बताने की, तो बता दूं ये था डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे जा रहे हो आपकी टेस्ट में। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन है वो किसे कंसीडर किया जाता है। ऑप्शंस आर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस और बहुत ही आसान सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये वाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि फर्स्ट सिटीजन जो है वो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माना जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, ऑप्शंस आर 5, 6, 7 या 8। आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर क्या होने वाला है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कितने जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है ना, ये देखिए ये है 6, पहले थे हमारे 7 बट एक को स्क्रैप कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, तो नाउ आंकड़ा जो है वो हो जाता है 6 का। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन। ठीक है ना, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों, ये आपको बताना है। क्या ये बे ऑफ बंगाल में है, क्या ये अरेबियन सी में है, क्या ये इंडियन ओशन में है या फिर ये नन ऑफ द अबव में आता है। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो भैया आप ये देख लो कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ किसकी कौन सी वाली साइड में आता है। ठीक है, तो जब आप अगर आपने ढंग से इंडिया के मैप को देखा होगा तो आप देखोगे कि जो बे ऑफ बंगाल है तो उसमें तो नहीं है, क्योंकि उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है। ठीक है, तो जब आप देखोगे इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ये आ जाता है आपका लक्षद्वीप जो है, ये आ जाता है आपका अरेबियन सी में। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो है इसी वाली साइड है, अरेबियन सी में आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसकी पड़ोसी स्टेट्स हमें देखने को मिलती है, तो एक है केरल, ठीक है, एक है कर्नाटक, थोड़ा सा ऊपर जाओगे गोवा है, फिर ज़्यादा ऊपर जाओगे तो महाराष्ट्र भी। ठीक है ना,
थोड़ा और ही ज़्यादा ऊपर जाओगे तो गुजरात भी आ जाता है, क्योंकि अरेबियन सी आपको पता है ये गुजरात वाली साइड, महाराष्ट्र वाली साइड, कर्नाटका, गोवा और केरल को टच जो सी करता है वो हमारा अरेबियन सी है, ठीक है ना। और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, इन स्टेट्स को जो सी टच करता है उसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और नीचे वाला जो पोर्शन है जो श्रीलंका के आसपास से होते हुए निकलता है हमारा, ठीक है ना, वो हमारा इंडियन ओशन आता है जो केरल और तमिलनाडु को टच करता है भैया, ठीक है ना, और साथ में श्रीलंका भी है, ठीक है ना। तो ये काफी आपका जो है बढ़िया वाला हमारा हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी हमने इससे जुड़ी हुई। अब हमारा अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसमें कितने पार्ट्स हैं ये आपको बताना है। 14 पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं, ओनली ए या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये देखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलिए, तो आपको बताना है 14 पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं, ओनली ए या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ये है, ठीक है। जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में हमने पूछा है आपसे कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019, है ना। 2019 से पहले जो अकॉर्डेड था, कौन सा जो है आर्टिकल जो है उसमें हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ऑप्शंस आर 371, 361, 360 या फिर 370। आर्टिकल 371, आर्टिकल 361, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 371। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो भैया हम सबको पता है कि वो 370 था, जो उससे पहले यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए, ये हमारे भैया अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से अब सवाल शुरू होते हैं, और अब जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये काफी अनोखा सब्जेक्ट है। कुछ लोग इस सब्जेक्ट को बहुत आसान कंसीडर करते हैं, कुछ कहते हैं बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप ढंग से अभ्यास करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपने आंसर बताना है कि अकाउंटिंग सर्व्स एज अ, ठीक है ना, अकाउंटिंग जो है वो सर्व करती है एज अ हिस्टोरिकल डेटा, कमोडिटी, लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस, आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लैंग्वेज, कमोडिटी और हिस्टोरिकल डेटा, तीनों इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कहा गया है द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज नाउन एज, ठीक है। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स है ना, एसेट्स को सेल करके गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना, तो इट इज नाउन एज, क्या इसको बोला जाएगा, रिसिप्ट्स बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा, इनकम बोला जाएगा, फिर गेन बोला जाएगा। ए बी सी डी मैंने आपको बढ़िया वाले 4 ऑप्शंस इसके बता दिए, आपको बताना है इसका सही वाला आंसर क्या है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा भैया ये होता है अपना रिसीट, ठीक है। चलिए, चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा जा रहा है क्या, इससे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शंस आर रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड डी ऑप्शन कहता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही होने वाला है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये होने वाला है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा गया वाउचर इज प्रीपेड फॉर, है ना। वाउचर इज प्रीपेड फॉर, है ना, वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है किस लिए, कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश, ठीक है, स्लैश क्रेडिट परचेज, कैश स्लैश क्रेडिट सेल या फिर ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होता है, ठीक है। मुझसे पूछेंगे तो मैं ही बताऊंगा आपको कि इसका जो सही आंसर होता है वो है आपका ऑप्शन डी, बोले तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए,
देन ये है हमारा अगला सवाल जो कहता है द कंपनी परचेजेस इक्विपमेंट इन कैश, है ना। कंपनी जो है वो परचेज करती है इक्विपमेंट इन कैश, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अब इससे जुड़ा हुआ जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है देयर इज एन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। सी ऑप्शन कहता है देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट्स। एंड डी ऑप्शन कहता है देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसेट्स। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए दोस्तों। आपको जल्दी जल्दी से जो है 3-4 सेकंड में इसका आंसर मुझे सोच के बताना है कि इसका जो सही वाला आंसर क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन डी, ये वाला, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसेट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट शुड इंक्लूड। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड, है ना, जो जर्नल एंट्री होती है टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट शुड इंक्लूड, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। ए में कहा गया डेबिट टू डेब्टर्स एंड क्रेडिट टू कैपिटल। बी में कहा गया डेबिट टू कैश एंड क्रेडिट टू डेब्टर्स। सी में कहा गया डेबिट टू फीस इनकम एंड क्रेडिट टू डेब्टर्स। एंड डी ऑप्शन कहता है डेबिट टू डेब्टर्स एंड क्रेडिट टू फीस इनकम, ठीक है। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि भैया इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, बोले तो ये वाला, ठीक है। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है क्या? इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये, हाँ जी, द लेजेंड फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज्ड टू, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये जो हमारा लेजेंड फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज्ड टू, ठीक है ना, ये कॉलम जो है ये यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू अ लेजर अकाउंट, ठीक है। दूसरा है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट टू विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड। सी ऑप्शन कहता है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट्स पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। या फिर डी कहता है रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है ना। इसका जो है सही वाला क्या होने वाला है ये आपको सोच के बताना है, ठीक है ना। सो अगर आप मुझसे पूछोगे, हाँ जी दोस्तों, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये लेजर का ना लेजेंड लिख दिया था यहाँ पर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आंसर्स मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा वाला है। डी में कहा गया है रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है ना। सी में कहा गया रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट्स पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। बी में कहा गया रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अमाउंट टू अकाउंट टू विच इन्फॉर्मेशन इज पोस्टेड। एंड ए में कहा गया रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू अ लेजर अकाउंट। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस। आपको बताना इसका जो सही आंसर है वो कौन सा वाला है। मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मॉक तैयार करने में बहुत मेहनत होती है, ठीक है। अगर कहीं छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे। आप बस ये देख लीजिए कि इनको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। कई घंटे लग जाते हैं एक मॉक को तैयार करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जिसमें कहा गया है द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इन नाउन एज, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि बुक जिसमें जो क्या होता है ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, क्या कहते हैं उसको? कैश बुक कहते हैं, जर्नल कहते हैं, परचेजेस बुक कहते हैं, फिर लेजर कहते हैं। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, उसको जर्नल कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कहा गया डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, है ना। ये जो डबल कॉलम कैश बुक होती है रिकॉर्ड करती है व्हाट? ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शन या फिर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना इसका आंसर क्या है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसमें आपका कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कहा गया है कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, ठीक है ना। जो कैश बुक होती है दैट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ कौन सी? कैश नेचर, क्रेडिट नेचर, कैश एंड क्रेडिट नेचर या फिर नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसमें से आंसर जो है वो सही वाला कौन सा होने वाला है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो क्रेडिट नेचर वाला होता है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और इनमें से कई सारा कुछ जो है आपके पेपर में आने की संभावना पूरी बन जाती है।
क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जिसमें कहा गया अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, है ना। ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और इससे जुड़ी हुई नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आर आफ्टर प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के बाद, या फिर आफ्टर रिवार्डिंग ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक्स। सी ऑप्शन कहता है आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, एंड डी ऑप्शन कहता है आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो ये चार बढ़िया वाले ऑप्शंस आपको बताना है इसका सही वाला, इसमें से आंसर क्या होने वाला है, ठीक है भैया। ये बहुत आसान है, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस जो है ये इसका सही वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ढंग से आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो आपको डेफिनेटली ये सारे के सारे आते होंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कहा गया है ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, है ना। ये जो ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, किसकी एक्यूरेसी को जो है चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को यूज करते हैं। ऑप्शंस आर बैलेंस शीट बैलेंसेस, लेजर अकाउंट बैलेंसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंसेस, या फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस। तो ABCD मैंने आपको चार बढ़िया वाले ऑप्शंस बता दिए। अब आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है। मुझसे पूछोगे भैया तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, बोले तो लेजर अकाउंट बैलेंसेस जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कहा गया है व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस यूज्ड, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है इसमें व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस यूज। ट्रायल बैलेंस जो है वो यूज किया जाता है, उसका क्या यूज है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आर इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कहता है इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट, सी कहता है इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल, एंड डी ऑप्शन कहता है इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। तो ABCD चार बढ़िया वाले ऑप्शंस। आप बताओ भैया कि इसका सही वाला कौन सा है, लेकिन इनमें से, ठीक है ना। मैं बताऊं, इसका आंसर जो है वो आपका होता है ये वाला, इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, ये इसका सही वाला हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा था, इसका डी ऑप्शन था। चलिए, देन ये है आपका 34वां सवाल, जिसमें कहा गया कि जो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट होती है भैया, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर्स, बैंक, ठीक है, या फिर अकाउंट होल्डर इन बैंक, या फिर डेप्टर्स। ABCD चार बढ़िया वाले ऑप्शंस आपको बताना है। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है ये इनमें से किसके थ्रू प्रिपेयर की जाती है। सो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, अब आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर कौन है। मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा अकाउंट होल्डर इन बैंक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये आएगा आपका 5, ठीक है। इसमें कहा कि जो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, ठीक है ना, ये प्रिपेयर की जाती है विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, कैश बुक, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ABCD मैंने आपको चार बढ़िया वाले ऑप्शंस बता दिए, आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर में से कौन सा है, ठीक है भैया। तो इसका जो आंसर होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना, कैश बुक भी और पासबुक भी, ठीक है। चलिए, 36वां सवाल दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा, और 36वें सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, ये जो है ये कंसिस्ट करती है ट्रायल बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है ना, बैलेंस शीट को, या फिर बोथ बी एंड सी। चार बढ़िया वाले ऑप्शंस ABCD। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से जो है आप मुझे इसका आंसर सोच के बताइए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा, जिनने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका आंसर जो आप सोच रहे हैं वही है। इसका आंसर है आपका ये वाला ऑप्शन डी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, एंड बैलेंस शीट, ये दोनों को कंसिस्ट करती है, ठीक है। चलिए, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा है गया है कि व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड। तो क्यों जो है पार्टनरशिप फर्म जो है दैट नीड्स पार्टनरशिप डीड्स, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर इट एक्ट्स एज अ प्रूफ इन एनी डिस्प्यूट, ठीक है ना, दूसरा कहता है नो इट्स रेगुलेट राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है इट रिप्रेजेंट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ये सवाल नहीं आया तो फिर क्या आया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है इसका कौन सा वाला सही है दोस्तों। इसमें से जो है ये चारों के चारों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो एकदम से आप तो पहले मतलब 10 सेकंड में इसका आंसर कर सकते थे। चलिए, देन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिंस विद, है ना, ये जो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट होता है इट बिगिंस विद क्या, टेस्टिंग के साथ, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, या फिर ऑर्गेनाइजिंग।
ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शन। अब आपको बताना है कि इसका सही वाला इसमें से कौन सा है। ये भी काफ़ी आसान सवाल है, ज़्यादा सोचने समझने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है भैया, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है इसी तरह के सवाल एक्चुअली में पेपर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से ना हम पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं पेपर में, और फिर कहते हो भैया हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। भैया कैसे होगा, दिमाग लगा के पढ़ा करो ना, ठीक है। किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम है और लाइफ में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेशर दिमाग में नहीं लेना है, बस आपको पढ़ते जाना है, अपनी पढ़ाई करते जाना है, ठीक है। तो बाकी मेहनत तो हर जगह लगती है, ठीक है ना। हमने मॉक बनाने में बहुत मेहनत की है, तो आप देखने में मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, ठीक है ना। छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स कहीं भी होती हैं तो उनको जो है उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बोले तो ओवरऑल हमने कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट मॉक तैयार किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। इसमें कहा गया है बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन, द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, ठीक है ना। कहा गया है कि जो बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज क्या है, ठीक है। हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शन है इस सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जा रहा है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका बी होता है, ठीक है। हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया जो है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब है 40वां सवाल, ठीक है, और ये अकाउंटेंसी वाले टॉपिक का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम कंप्यूटर के MCQ शुरू करने वाले हैं इसी में, जो कि हमारा मॉक होने वाला है वो भी। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आपके लिए 3 कंपोनेंट लेकर आए इसमें, और तीनों जो हैं काफ़ी बढ़िया वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा कंपोनेंट था अकाउंटेंसी का। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 हम आपसे पूछ रहे हैं, जिससे कहा गया कैश बजट इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना भैया। ये जो कैश बजट होता है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। ऑप्शंस आर पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर एस्टिमेट्स, ठीक है ना, और बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान सवाल है, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं हैरान हूं कि अगर जिसको ये नहीं आता होगा तो फिर उसको क्या आएगा। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस हैं दोस्तों, बताइए इनमें से आपका सही वाला जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका होता है कैश बजट इज बेस्ड ऑन हमेशा फ्यूचर एस्टिमेट्स की बेस पर, ठीक है ना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, यहाँ वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो भैया जाओगे मुंह की खाओगे। चलिए, क्या हो गया, कभी कभी ना फ़ोन अटक जाता है, उसकी वजह से सॉरी। तो भैया इसका आंसर हमने आपको बता दिया, इसका आंसर हमारा था फ्यूचर एस्टिमेट। अब जो है हमारा हो जाता है कंप्यूटर नॉलेज वाला शुरू। इसमें आपको बताना है कि इसका जो सही है वो कौन सा वाला है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर नॉलेज में हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो है ये वाला, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो वर्ड कंप्यूटर है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऑप्शंस आर ग्रीक है आपके पास, हिंदी है, इंग्लिश है और लैटिन भी है। ABCD, ए में कहा गया ग्रीक, बी में कहा गया इंग्लिश, सी में कहा गया हिंदी एंड डी में कहा गया लैटिन। इसमें से जो आपका सही वाला आंसर है वो आपका क्या होने वाला है दोस्तों, ये आपको जो है हमें सोच के बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो सही आंसर है वो आपका लैटिन हो जाता है, ठीक है ना। बोले तो ये वाला जो है आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसके बाद जो है आपका अगला है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये भी काफ़ी मज़ेदार सवाल है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, है ना। तो कलेक्टिंग एंड डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, है ना। क्या कहा जाता है इसको, डेटा कलेक्ट करना देन कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन जो है इसको क्या कहा जाता है। प्रोसेसिंग कहा जाता है, कंपाइलिंग कहा जाता है, इंपोर्टिंग कहा जाता है, या फिर एक्सपोर्टिंग कहा जाता है। तो 4 बढ़िया वाले ऑप्शन जरा आपको बताना है कि इनमें से जो सही इसका जवाब है वो आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसका आंसर होता है आपका कौन सा। इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे अपना प्रोसेसिंग, ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये मैंने आपसे पहले भी कई सारे वीडियो में शायद ये सवाल पूछा होगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। देन 43 आपका जो सवाल है वो कहता है कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर जो है इनमें से क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर इनपुट,
आउटपुट, थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है भाई, इनपुट एंड आउटपुट जो उससे कंप्यूटर में तो होते ही हैं, प्रोसेसिंग भी होती है। देन थिंकिंग इज द ओनली ऑप्शन जो इसका करेक्ट होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, सो थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 44 हमारा जो है वो हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। ठीक है ना, कोई भी कंपोनेंट जो कंप्यूटर का है जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलना चाहिए, पेरिफेरल बोलना चाहिए, स्टोरेज बोलना चाहिए, फिर हार्डवेयर बोलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ना, बहुत आसान सा सवाल है। तो इसका जो आंसर है भैया वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये 99% लोगों को ऑलरेडी इसका आंसर पता है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। आपका मॉक कैसा जा रहा है दोस्तों, हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए। देन क्वेश्चन नंबर 45 आपका आ रहा है, जिसमें कहा कि कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना। ये जो है कंप्यूटर कीबोर्ड, ये एग्जांपल है किस चीज़ का है, ये मेमोरी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर डी बोथ है, बी एंड सी होगा इसका है ना। ए बी सी डी चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपको बताना है इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो भैया ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस, है ना। तो कंप्यूटर का इसका जो माउस होता है वो किस तरह का डिवाइस होता है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, या फिर इनपुट आउटपुट, है ना। बढ़िया वाले चार ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया इसको भी हम आउटपुट ही कहेंगे। ठीक है ना, सॉरी इनपुट। देन आपसे अगला वाला जो सवाल है ये पूछा जा रहा है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, है ना। प्राइमरी पर्पज क्या रहता है सॉफ्टवेयर का, टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट्स, या फिर चार्ट्स, है ना। चार बढ़िया वाले सवाल ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए इस सवाल के। अब आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर क्या होता है। तो प्राइमरी पर्पज होता है हमेशा टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है 100% लोगों ने इसका आंसर सही कर दिया होगा। जैसे ही मैंने सवाल को पढ़ा था तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी सही कर दिया होगा। चलिए देन हमारा जो अगला सवाल है वो कहता है कि कंप्यूटर प्रोफेशनल वर्किंग इन अ कंप्यूटर सेंटर आर। ठीक है ना, तो भैया ये जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं वर्किंग इन अ कंप्यूटर सेंटर आर, उनको क्या बोला जाएगा, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, या फिर ह्यूमन वेयर। ए बी सी डी चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बहुत सारे लोगों को इसका ऑलरेडी पता होगा, जिनको पता नहीं है तो उनके लिए तो आंसर हमें बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भैया वो हमारे कहलाएंगे ह्यूमन वेयर। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आपका एकदम सही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। देन एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे जो कहता है अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस एज नेसेसरी। ठीक है ना, प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो मदद करता है आपको टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस एज नेसेसरी। ठीक है, तो क्या होता है ये, स्प्रेडशीट है, पर्सनल राइटर है, वर्ड प्रिंटर है, या फिर वर्ड प्रोसेसर है। ए बी सी डी चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपको बताना है कि इसमें से जो है आपका सही वाला आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, इसे हम कहेंगे आपका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, 50वां सवाल हमारे वीडियो का आज का ये रहा दोस्तों, जिसमें कहा कि ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, है ना। ब्लिंकिंग पॉइंट जो शो करता है योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको, कर्सर कहा जाएगा, ब्लिंकर कहा जाएगा, पोजीशन कहा जाएगा, फिर स्टेट्स कहा जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, मुझे लगता है 100% लोगों ने इसका सही आंसर पहले कर दिया। आप भी जल्दी जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए दोस्तों। ठीक है, या फिर अगर आप इसको लाइव देख रहे हो तो आप लाइव भी जो है इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है इसको कर्सर बोलते हैं, तो टाइम वेस्ट किए बिना जो है हम आगे बढ़ेंगे। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें कहा गया हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, है ना। कितने तरीकों से जो है आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, 3 4 5 6, ए बी सी डी। हमने सीधे सीधे आपको ऑप्शंस बता दिए, अब आपको बताना है हमें सीधे सीधे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमें तो बताना ही है, मैं बता देता हूँ। ये होता है 3 वेज। ठीक है, चलिए DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन, है ना। ये एग्जाम्पल है विच कनेक्शन, ये आपको बताना है, नेटवर्क, वायरलेस, स्लो, या फिर ब्रॉडबैंड। ए बी सी डी चार बढ़िया वाले ऑप्शंस हैं, आप बताओ भैया इसका सही वाला आंसर क्या है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा ये होगा अपना ब्रॉडबैंड। ठीक है, चलिए
आई इन IT स्टैंड्स फॉर। IT में भैया जो I होता है वो स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शंस आर इन्फॉर्मेशन, इन्फो, इन्फॉर्मेटिक्स या फिर नन ऑफ दिस। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस। आप बताओ इसका सही वाला आंसर क्या है, ठीक है? आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली कंप्यूटर तो हर एक एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, SSB SSC वगैरह वगैरह, कहीं भी आप जाओगे तो आपको बताना है इसका जो सही वाला आंसर है वो कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा जा रहा है और इसका जो सही आंसर है वो आपका इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना? IT का फुल फॉर्म भी बता सकते हो आप पूरा पूरा चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वार्म्स आर, ठीक है? तो भैया ये जो हमारे वायरसेस है, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वार्म्स, तो ये भैया क्या काम करते हैं ये आपको बताना है। एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, अनेबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर, सी कहता है यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस एंड डी कहता है हार्मलेस एप्लीकेशन रेजिडेंट ऑन कंप्यूटर, ठीक है? सो ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया ज्यादा आप कंफ्यूजन में मत पड़ो, सीधे सीधे एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ सवाल नंबर 55 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें पूछ रहा है कंप्यूटर वायरस इज अ, क्या होता है ये? अ हार्डवेयर, विंडोज टूल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। आपके पास 3-4 सेकंड सोचने के लिए और आपको बताना है इन 3-4 सेकंड में कि इसका सही वाला जवाब क्या होने वाला है। ABCD, हार्डवेयर, विंडोज टूल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमसे पूछोगे तो हमें तो बताना ही पड़ेगा कि 55 का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ये वाला, ठीक है? द फर्स्ट PC वायरस वॉज डेवलप्ड इन, है ना? पहला जो PC वायरस था वो डेवलप्ड हुआ था कौन से साल में? 1980, 1984, 1986 या फिर 1988। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है मुझे सही वाला आंसर इसका क्या है, ठीक है? तो मैं बताऊं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1986, ये वाला। आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है आप लोगों को। देन हमारा 57, ये है हमारा सवाल नंबर 57 जिसमें कहा गया इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द, कब जो है इंटरनेट डेवलप किया गया था, कौन से वाले डेकेड में? 1950s में, 1960s में, 1970s में या फिर 1980s में? ABCD सवाल हैं आपसे हमने पूछे, ऑप्शंस आपको बता दिए। अब आपको बताना इसका सही आंसर कौन सा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होता है हमारा कौन सा वाला, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन A। 1950s में जो है इंटरनेट वाज डेवलप्ड, ठीक है? 58 जो है वो आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर, यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड, है ना भैया? ये इंक्लूड करता है जो यूटिलिटी प्रोग्राम है क्या? वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। सो ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है। मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको इसका आंसर, और इसका आंसर जो करेक्ट है वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है आपका ऑप्शन डी, बोले तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो टेंशन लेने का नहीं। चलिए सवाल नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कहता है सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, ठीक है? क्या? द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स या फिर पीपल वेयर। ABCD 4 बढ़िया वाले मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको इसका आंसर 1 मिनट में बता दूंगा कि इसका सही वाला आंसर क्या होने वाला है आपका। इसका जो सही वाला आंसर है दोस्तों, 1 मिनट, गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो दोस्तों इसका जो सही वाला आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो भैया इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है आपका ऑप्शन C, ये वाला प्रोग्राम जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट सवाल है जिसमें पूछा गया है द प्रोग्राम्स डिजाइन टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड द, ठीक है? प्रोग्राम डिजाइन टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर ना, प्रोग्राम जो डिजाइन किया जाता है टू गवर्न कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाएगा या फिर ऑल ऑफ दीज कहा जाएगा? ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है? अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो जाते जाते मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन A, बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों?
तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल होती है एक मॉक तैयार करने में, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसीलिए जो है हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए, ठीक है? और आपके काम हमारा ये जो आज का मॉक है ये आ जाए। तो दोस्तों इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? माइनर जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। पर मैं ये हमेशा उम्मीद करता हूँ कि जो है हमारा वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल ही साबित होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपके साथ ऐसे ही किसी अगले मॉक में ले, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले बता दूँ, ये आपका अकाउंट असिस्टेंट का जो है मॉक का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएँगे। ठीक है दोस्तों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।